आप सबको हर बात की जानकारी होनी चाहिए। उस कुंती की अनुशासनहीनता, बदतमीजियां कई बार मेरे सामने आई है, लेकिन हर बार मैंने नजरअंदाज किया। शायद सरला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मुझे पता चला सरला कुंती की मदद कर रही है। सरला की मदद से अब कुछ नहीं होने वाला। अब किसी भी कीमत पे कुंती को आश्रम में रहने दिया नहीं जा सकता। ये मेरा फैसला है। हाँ, ये हम सबका फैसला है। मैं कल ही कुंती के खिलाफ नोटिस सरला के पास भिजवाता हूं। अब 2 दिन के भीतर कुंती आश्रम से चली जानी चाहिए। तुमसे कितनी बार कहा है कि रोज के खर्चे की एक अलग फाइल बनाओ। मैंने सब अलग किया हुआ था, लेकिन आपने कुछ दिन जो कुंती को जिम्मेदारी दे दी थी, उसने सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा, तो इस फाइल में जो कंफ्यूजन है वो कुंती का किया है, तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने कुंती को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुम क्या देख नहीं सकती थी? ठीक है, मैं आज बैठकर सारी फाइलें अलग कर देती हूँ। आज मतलब आज ही? जी। इस महीने में किसी भी वक्त अकाउंट की ऑडिट हो सकती है। चलो। नमस्ते सरला जी। अरे आप? नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया, ये सूरजमल जी ने नोटिस दिया है। नोटिस? किस बात की? आप खुद ही खोल के पढ़ लीजिए। नमस्ते जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। कुंती को भेज दो। जी। आपने मुझे बुलाया दीदी? हाँ कुंती, तुम्हारे लिए नोटिस भेजा गया है। नोटिस? किसने भेजा है? सूरजमल जी ने। तुम्हें आश्रम से निकालने की पूरी तैयारी की गई है। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। जब एक मजबूर और कमजोर औरत इतने बड़े सेठ की मर्जी के खिलाफ चले तो ऐसा ही होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। आप क्या कर सकती हैं? वो इस आश्रम के मालिक हैं, वो आपको जैसा आदेश देंगे आपको वैसा ही करना होगा, चाहे वो आदेश गलत ही क्यों ना हो। मेरी औकात ही क्या है कि मैं आपको सही और गलत बता सकूं। आप लोगों का एहसान है कि मैं यहाँ इस आश्रम में रही। आप लोग निकालेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कुंती, सरला दीदी, इस तरह हालात मुझे तोड़ रहे हैं। इतना कमजोर बना देना चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक चलते फिरते लाश बनकर रह जाऊं। कुंती, तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझती हो? आज तक मैं चुप रही, इसका मतलब ये नहीं कि सूरजमल अपनी मनमानी करे। उनके पैसों से आश्रम जरूर चलता है, लेकिन इस आश्रम की औरतें उनकी कोई जागीर नहीं है। आज तुम्हारे साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसे रोक दूं। देखियो, तुम्हें इस आश्रम से कौन निकालता है। क्या ये आपका फैसला है कि कुंती को बाहर निकाला जाए आश्रम से? ये सिर्फ मेरा नहीं, आश्रम के सभी ट्रस्टियों का फैसला है। लेकिन मुझे ये आपका फैसला मंजूर नहीं है। मैडम, शायद आप भूल गई कि मेरा लिया गया फैसला आपकी मंजूरी का मोहताज नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये फैसला अचानक क्यों लेना पड़ा? क्योंकि आश्रम के नियमों के साथ मनमानी हो रही थी। अब कुंती का आश्रम में रहना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी मनमानी उसने बर्दाश्त नहीं की? क्या कह रही है आप?
आप मुझ पर उंगली उठा रही है? क्या किया है मैंने? अगर आपने कुंती को आश्रम से बाहर निकाल दिया तो जो आपने किया है वो मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। आप मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इन फालतू बातों में आने वाला नहीं हूँ। तो मैं भी देखती हूँ कि आप किस तरह कुंती को आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। जलन दे रही है मुझे? सिर्फ हिदायत दे रही हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कुंती को क्यों बाहर निकाल देना चाहते हैं। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? आपका कहने सुनने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कुंती अब एक दिन भी आश्रम में नहीं रह सकती। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। जरा ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है। तो ठीक है। किसे फोन कर रही है आप? हेलो, सूरजमल हाउस? जी, मैं सूरजमल जी की बहू मोहिनी से बात करना चाहती हूँ। मोहिनी, मैं सरला बोल रही हूँ। बड़े अफसोस के साथ तुम्हें मुझे बतानी पड़ रही है बात कि तुम्हारे ससुर सूरजमल जी ने हमारे आश्रम की एक लड़की कुंती पर हाथ डालने की कोशिश की, और जब उसने मना किया तो उसे आश्रम से निकाल देना चाहते हैं। बताओ मैं क्या करूं? ये क्या किया तुमने? वही जो मुझे करना चाहिए था। तुमने मेरे बारे में मेरी बहू को क्या मुंह लेकर मैं घर जाऊंगा? सूरजमल जी, आप बहुत लकी हैं। फोन एंगेज मिला। ये तो सिर्फ रिहर्सल थी, लेकिन जब असलियत आपके घर वालों को पता चल जाएगी तो सोचिए क्या होगा। सरला, तुम मुझे अभी तक नहीं जानती। मेरा नाम सूरज है, सूरजमल। मुझे छूने की कोशिश करोगी, जलकर राख हो जाओगी। कुंती, तब से यही बैठी हो? क्या करती? मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या फैसला हुआ, क्या बातें हुई आपकी उनसे, क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे? उनकी तो बोलती बंद कर दी मैंने। वो सबक सीखा है कि जिंदगी भर याद रहेगा। और वो नोटिस, आश्रम से निकालने का फैसला? वो फैसला उन्हें बदलना पड़ेगा। वो नोटिस मेरे सामने ही फाड़ कर फेंक दिया उन्होंने। ये सब कुछ आपकी मेहरबानी से हुआ है दीदी, वरना उस जैसा आदमी मुझे इस आश्रम में रहने की अनुमति कभी नहीं देता। इस आश्रम में रहना मेरी मजबूरी है, वरना ये सब कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुंती, अब तुम्हें इस आश्रम से कोई नहीं निकाल सकता। अगर सूरजमल ने दोबारा कोई ऐसी बात की तो मैं उसके नाम, उसके रुतबे को पूरे शहर में नीलाम कर दूंगी। सरला दीदी, आपने मेरी वजह से सूरजमल जी से दुश्मनी ली। मैं सचमुच आपको समझ नहीं पा रही हूँ। कुंती, ये मत भूलो कि मैं भी एक औरत हूँ, और एक औरत ही दूसरी औरत की मजबूरी को अच्छी तरह समझ सकती है। थैंक यू दीदी। आज ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे साथ कोई है जो इस अन्याय के खिलाफ मेरा साथ दे रहा है। लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं। इसलिए कहती हूँ कुंती कि शादी कर लो, वरना इस दुनिया में सूरजमल जैसे कई लोग हैं। कब तक इन लोगों का तुम सामना कर पाओगी? क्या आप सचमुच सोचती हैं कि मेरी जैसी अकेली औरत का इस दुनिया में गुजारा नहीं? कुंती, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है, इसलिए कहती हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। समझो और जल्दी समझो, अगर देर हो गई तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। कुंती, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ, हिम्मत के बारे में सोचो, हिम्मत के बारे में। दूर से क्यों बांधी यार? चाचा
चाचू दिखना नहीं चाहिए इसलिए। पकड़ तो तुम्हें ऐसे ही लूंगा मैं। चाचू रेडी? हाँ रेडी। चाचू इधर, 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 इधर 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 शर्म नहीं आती तुझे? इतना बड़ा होके अभी तक बच्चों के साथ खेलता है। भैया यूं ही मन किया तो मैं खेलने लगा। बकवास करता है, बड़े भाई के साथ जुबान लड़ाता है। शर्म नहीं आती तुझे? अगर यूं ही बच्चों के साथ खेलता रहेगा तो घर के काम काज कौन करेगा? काम करके तो आया था। काम करके आया था? तू काम करके आया था? तू चल चल, मैं तेरे को बताता हूँ, चल तू। कुंती, बच्चा अभी कमजोर है, इसे प्यार भी संभल के करना। ये मधु और गुड़ का पानी लाई हूँ, मैं इसे पिला देती हूँ। रख दीजिए, मैं पिला दूंगी। ये बहुत फायदा करेगा। लाओ, मैं इसे पिला देती हूँ। ये भी सो रहा है दीदी। अरे, तुम तो अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने देती। क्या मैं तेरे बेटे को कुछ करूंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इसे अपनी गोद से उतारने का भी मन नहीं करता। तुम तो दुनिया की अनोखी माँ हो। मैंने ऐसी माँ आज तक नहीं देखी। बुरा मत मानिए दीदी, लेकिन अभी मैं अपने कर्ण का हर एक स्पर्श महसूस करना चाहती हूँ, हर एक पल की जानकारी चाहती हूँ। ये कब सोता है, कब जागता है, कब इसे भूख लगती है। ठीक है, तुम और तुम्हारा बच्चा बस दोनों आपस में खुश रहना, तुम्हें और कोई नहीं चाहिए। ये लो। काज किए बड़ देवन की तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो। वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अरे हिम्मत, तो कहाँ मर गया? हिम्मत, और भाई भी ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। हिम्मत, हिम्मत। जी भाभी। कहाँ मर गया था तू? भाभी पूजा कर रहा था। अरे तेरी पूजा पाठ से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। घर का काम काज खत्म नहीं हुआ और तू लगा घंटी बजाने। भाभी क्या काम करना भाभी? देखा देखा आपका नालायक भाई क्या पूछ रहा है, क्या काम करना है? अरे घर में स्त्री के कपड़े पड़े हैं, टेलीफोन का बिल भरना है, बंटी को स्कूल छोड़ना है, और एक काम हो तो बताओ ना। बात बता, ये घर के कामकाज में तेरा मन क्यों नहीं लगता है? अरे मन कहाँ से लगेगा? स्वामी जी और हनुमान जी से इसको फुर्सत मिलेगी तब ना। दिन भर स्वामी हरिराज जी के चक्कर में घूमता रहता है। तेरे को हजार बार समझाया कि स्वामी का चक्कर छोड़ दे और घर के कामकाज में मन लगाया कर। तो समझ में नहीं आता है क्या? भैया काम ही तो करता रहता हूँ। हिम्मत चाचा, हिम्मत चाचा, वो मेरा पेन कहाँ है? कौन सा पेन? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? आज के बाद अगर आपने मेरे सामान को हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। स्टूपिड! बात बता, तू पेन से क्या कर रहा था? तू अनपढ़ आदमी है ना, पढ़ना जानता है ना, लिखना जानता है, पेन से क्या खेल खेल रहा था तू? जवाब क्यों नहीं देता मेरी बात का? भैया मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पढ़ लिख कर ये डिप्टी कलेक्टर जो बनेगा। सूरत देखिए अपने आईने में। हाँ। घर के काम काज खत्म कर जाते, चल। भैया नाश्ता कर लो। नाश्ता कहीं भागा नहीं जा रहा है, पहले जाके कपड़े इस्त्री कर दे। नहीं, पहले मेरे जूते पॉलिश करो, मेरे को स्कूल के लिए तैयार होना है। आ जा नाश्ता कर। बेटा खा ले, खाने से सेहत बनती है ना मेरा। खा मेरा बेटा। और क्या खाएगा? अरे बोल, हिम्मत बना के देगा। ले। बाप रे, इतने कपड़े। ठीक है, कोई बात नहीं।
माफ करना भगवान, भाभी ने ये लड्डू आपके लिए रखा था, पर मैं इसे ग्रहण कर रहा हूं। खाना तो शुरू करो, पहले जूते पॉलिश करता हूं। स्वामी जी, आपके आ जाने से आश्रम में एक अजीब शांति और भक्तिभाव पैदा होता है। मेरे दिए गए उपदेश से यदि इस आश्रम की एक भी महिला को सद्बुद्धि मिल सके तो मेरा आना सार्थक सिद्ध होगा। आपका प्रभाव आश्रम की औरतों पर बहुत है। जिस तरह ध्यान से आपकी बातों को वो सुनती है, इतनी चुप और शांत वो कभी नहीं रहती। दिन भर लड़ाई झगड़े, उफ, मैं तंग आ जाती हूँ। देवी इस धरती पर मनुष्य है जिसके अंदर सारे भाव छिपे होते हैं, जो स्थिति और वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार को बदलता है। परंतु कुंती का क्या? वो कुछ आपसे कह रही थी क्या? नहीं, मैं जब भी उसकी ओर देखता हूं तो मुझे दुख होता है। वो तो बस अपने बच्चे के लिए पागल है, अपनी जिंदगी खराब कर रही है। उसे अपने इस द्वंद से बाहर निकलना होगा। अपने भाग्य की निष्ठुरता के साथ युद्ध नहीं किया जा सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों आगे की जिंदगी किस तरह निभाएगी। आप उससे कहिए कि वो विवाह कर ले।